Hello students, welcome to MDPS Staying at Home study program. This is the lecture of 7th class of math subject and today we continue our fourth chapter exponents and powers. हमने क्या है exponent forms के बारे में पढ़ लिया था. So today's topic is comparing powers. Exponential forms को कैसे compare करते हैं आज हम वो सीखेंगे. So इसमें हमने क्या है 3 things ध्यान में रखनी होती हैं. फर्स्ट थिंग्स क्या है कि अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हमें 2 की पावर 4 दे दी एंड 2 की पावर 6 दे दी. ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जिनके बेस सेम होते हैं उसको कैसे कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड 2 की पावर 6 का मीनिंग क्या हो गया कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इस साइड 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो कौन सा ग्रेटर हो गया, इस साइड ही आंसर ग्रेटर आएगा 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. सो साइन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा. 2 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4. सो जब हम सेम बेसिस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को कंपेयर करते हैं तो जिसकी पावर ग्रेटर होगी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी वही ग्रेटर होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है हमें 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6. 3 की पावर 4 दी हुई है एंड 3 की पावर क्या दी हुई है, 6 दी हुई है. सो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, जिसकी पावर बड़ी है. तो इसकी पावर 6 बड़ी है तो साइन ये वाला आ जाएगा. सेकंड, सेम एक्सपोनेंशियल जिनकी पावर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4, जिनकी पावर सेम हो. सो जिसका बेस बड़ा होगा वही आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ी होगी, है ना, क्योंकि इस साइड हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इस साइड हमने 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो जिसका बेस बड़ा होगा आंसर तो उसी में बड़ा आएगा ना. सो आंसर इस साइड ही बड़ा आएगा. सो साइन ये वाला आ जाएगा, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4, तो यही बड़ा हो गया. फर्स्ट क्या थी कि सेम बेस, हमें बेस सेम दी हो तो जिसकी पावर बड़ी होगी. यहाँ पे हमें 3 की पावर 4 दिया और 3 की पावर 6. जब बेस सेम हो जिसकी पावर बड़ी होगी वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ी है. सेकंड, सेम एक्सपोनेंट्स मीन जब पावर सेम दी जाए. हियर एग्जांपल क्या दी हुई है, 2 की पावर 5 एंड 6 की पावर 5, दोनों की पावर सेम है. फिर क्या होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बड़ी होगी. तो बड़ा कौन सा होगा, 6 की पावर 5. थर्ड है हमारा डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंशियल, जिसके बेस एंड पावर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5, यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है 2 की पावर 5. सेकंड थिंग 3 की पावर 3. इनमें क्या करते हैं हम कि इनको पहले नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा है, क्योंकि इसकी पावर एंड बेसिस दोनों डिफरेंट डिफरेंट है. सो 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या हो गया, 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 32 आ गया. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ऐसे ही हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. इस साइड क्या आ गया, 27. अब 32 बड़ा है या 27, 32 बड़ा है तो साइन ये वाला आएगा. तो 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3. सो 2 की पावर 5 क्या है, बड़ी है किससे, 3 की पावर 3 से. ऐसे हम इनको कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दी हुई है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है. अब देखो इन सब का बेस सेम है ना. सो और उनकी क्या है, पावर्स डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है. सो जिसकी पावर छोटी होगी वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी. जिसकी पावर बड़ी होगी वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ी होगी. सो सबसे पहले देखो पावर छोटी किसकी है,
11, तो सबसे आगे क्या आ जाएगा 5 की पावर 11। सेकंड 26, 5 की पावर 26 सेकंड पे आ जाएगा। थर्ड पे 32, 5 की पावर 32। फोर्थ 45, 5 की पावर 45 एंड लास्ट पे 5 की पावर 99 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हमने क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो यहाँ पे क्या है डिफरेंट बेसिस दिए हुए हैं एंड डिफरेंट क्या है उनकी पावर्स दी हुई है। सो पहले हम क्या है इनको नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फर्स्ट क्या है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। सेकंड हमें दिया है 6 की पावर 2। थर्ड 3 की पावर 4। फिर क्या दिया हुआ 5 की पावर 4। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 6 का मीनिंग क्या हो गया, 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। सेकंड 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81। ऐसे ही हमने 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया फाइव की पावर 4। 5 को हमने क्या है 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 25। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 25। फिर 2 5 और रह गया, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 25। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 जा क्या होता है 625। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। सो अब इनको हम क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो बड़ा नंबर कौन सा 625। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 5 की पावर 4। सो ये पहले नंबर पे आ जाएगी। सेकंड बड़ा नंबर कौन सा है 81। सो सेकंड पे क्या आ जाएगा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 3 की पावर 4। थर्ड 64, 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 2 की पावर 6 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 6 की पावर 2। तो इससे हम क्या है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ कौन से हैं उनके बारे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। जिनके बेस सेम होते हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4, इस साइड हमने लिखा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ये हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया जिनके क्या है बेस सेम है, इसका ही बेस 2 है इसका ही बेस 2 है। सो 2 की पावर 4 मीनिंग क्या हो गया 2 को हमने क्या है 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब इस साइड क्या है 2 को हमने 2 की पावर 2 है तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2। सो यहाँ पे क्या है हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 इस साइड मल्टीप्लाई किया 2 इस साइड, टोटल कितने हो गया हमारे पास 6। सो 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 6 टाइम। तो इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो 2 की पावर 6 बन जाएगी ना। सो ला क्या बना यहाँ पे कि अगर हम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस क्या हो सेम हो, यहाँ पे 2 की पावर 4 थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, बेस सेम हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है पावर का प्लस हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। सो दोनों को प्लस किया 4 + 2 क्या हो गया 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा 6। यहाँ पे भी क्या था हमारा आंसर 6 था। यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे ला दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3।
फर्स्ट क्या करना है, हमने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सो टोटल कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को। सो 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि जब हम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम होता है तो उनकी पावर में प्लस हो जाता है, 5 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। सो 2 + 3 क्या होगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा, है ना, सेम आंसर आएगा। सो ला क्या बना यहाँ पे, अगर बेस सेम हो a की पावर m एंड a की पावर n, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a की पावर m + n। a की पावर यहाँ पे देखो हमें क्या दे दी, m, इसको मल्टीप्लाई करना है a की पावर n के साथ। सो बेस दोनों का सेम है तो बेस लिख दिया हमने a, ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, m + n, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन गया, ला बन गया फर्स्ट। यहाँ पे एग्जांपल देखो, सॉल्व एंड एक्सप्रेस 4 की पावर 10 एंड 4 की पावर 15 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या दिया हुआ है, 4 की पावर 10 दी हुई है एंड मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर 15 के साथ, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का 4 है। सो जब बेस दोनों का सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 10 में हमने 15 प्लस किया 25, सो 4 की पावर 25 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड एग्जांपल देखो, सॉल्व, यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है हमें, -6 की पावर 3, -6 की पावर 3 एंड -6 की पावर 10 एंड -6 की पावर 15, बेस तीनों का सेम है, -6 है। सो और क्या करना है, हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर 10 एंड इसकी पावर 5, सो तीनों को प्लस किया, 3 में 10 प्लस किया 13, 13 में 5 प्लस किया 18, सो -6 की पावर 18 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो फर्स्ट ला क्या बन गया हमारे पास कि जब भी हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस क्या हो, सेम हो, जिनका बेस सेम हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पावर का प्लस हो जाता है। ये हमारा क्या बन गया, ला, फर्स्ट ला बन गया। अब सेकंड ला देखते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम बेसिस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को मल्टीप्लाई किया था जिनके बेस सेम होते थे। सेकंड क्या है, डिवाइडिंग पावर्स विद दिस सेम बेस, जिनके बेस सेम है उनको डिवाइड कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2 की पावर 6 को डिवाइड करना है हमने 2 की पावर 4 के साथ। मल्टीप्लाई में क्या था कि बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 -4 हो जाएगा। सो 6 में से 4 माइनस किया, 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है एंड डिवाइड टाइम माइनस होगा अगर बेस सेम होते हैं तो। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है 7 की पावर 5 एंड 7/7 की पावर 3, 7 की पावर 5 को डिवाइड करना है 7 की पावर 3। माइनस क्यों होता है ये देखते हैं हम। सो 7 की पावर 5 का मीनिंग क्या हो गया कि 7 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 7 की पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया कि 7 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यही हो गया। सो इस 7 के साथ ये 7 कट गया, इस 7 के साथ ये 7 कट गया, इस 7 के साथ ये 7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 की पावर 2 आंसर आ गया, है ना। सो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते थे तो भी क्या आता हमारा, 7 की पावर 2 आता। क्यों, क्योंकि 7
जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। 7 की पावर 5 माइनस 3 करते हैं हम, 5 में से 3 माइनस किया 7 की पावर 2 आ जाता, तो भी आंसर क्या आता हमारा, यही आता 7 की पावर 2। सो सेकंड लॉ क्या बन गया हमारे पास, जब भी क्या हो बेसेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए की पावर m को डिवाइड करना है ए की पावर n के साथ। ए की पावर m को डिवाइड करना है हमने ए की पावर n के साथ। सो बेस दोनों के सेम है, ए है बेस। अब डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए की पावर क्या बन जाएगी, m माइनस n, तो ये ए की पावर बन जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, सेकंड लॉ बन गया। थर्ड चेक करो इसमें कि व्हाट हैपेंड व्हेन n इज ग्रेटर। अगर n क्या हो, ग्रेटर हो, मीन क्या हो, जो सेकंड वाला नंबर जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ही उल्टा लिख देते हैं, 7 की पावर 3 ऊपर कर दिया एंड 7 की पावर 5 हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। सो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, तो 7 को 3 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, नीचे 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 के साथ ये वाले 3 कट गए, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, 7 की पावर 2। मीन क्या है, ये 1 के अपॉन नीचे चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सॉल्व ही किया, कर लिया इसको कि ऊपर वाले 3 के साथ ये नीचे वाले 3 7 कट जाएंगे, जो 2 रह गए हैं वो पावर में चल जाएगा। सो 1 अपॉन 7 की पावर 2 आंसर आ गया हमारा, है ना। सो फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर n पीछे वाला ग्रेटर होता है हमारा, सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, a की पावर m को हमने डिवाइड करना है a की पावर n के साथ, जहाँ पे n क्या हो, ग्रेटर हो। यहाँ पे क्या है, ये n क्या है, m से बड़ी है ये, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन ए की पावर n माइनस एम आ जाएगा। पहले हमने क्या किया था, m माइनस एन किया था, लेकिन यहाँ पे n माइनस एम लिखेंगे, बट वो a अपॉन करेंगे, a के नीचे करेंगे, 1 के नीचे करेंगे। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखो 5 की पावर 6 एंड 5 की पावर अपॉन 5 की पावर n। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन 5 की पावर क्या हो जाएगी, 9 माइनस 6 हो जाएगी। 1 अपॉन 5 की पावर 9 माइनस 6 हो जाएगी। सो 9 में से हमने 6 माइनस कर देना, 1 अपॉन 9 की पावर 5 की पावर 9 में से 6 माइनस किया 3, 5 की पावर 3 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखो कर आंसर कितना आया, 1 अपॉन 5 की पावर 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर क्या हो m और n दोनों इक्वल हो, पहले हमने m ग्रेटर था, फिर क्या था, n ग्रेटर था। अब थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर दोनों इक्वल हो, इफ़ m एंड n आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 5 के साथ। सो 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या हो गया, 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही हम नीचे करेंगे क्योंकि 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। नीचे भी 5 2 हैं, ऊपर भी 5 2 हैं, ये तो कट जाएंगे, तो इक्वल 1 आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम इनको ला के अकॉर्डिंग करते हैं, 2 की पावर हमने क्या लिखा था, 5 ऊपर, 2 की पावर 5 नीचे। सो बेस सेम है, 2 लिख दिया, पावर दोनों की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, 5 में से 5 माइनस किया 0 आ जाएगा। सो पावर कितनी आ गई 2 की, यहाँ पे 0 आ गई, 2 की पावर 0 आ गई।
अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाए, पावर 0 आ जाए, तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो आंसर हमारा 1 आएगा। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है देखो, नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, अगर बेस सेम हो, उनकी पावर भी सेम होती है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमें x की पावर 7 अपॉन x की पावर 7। सो x की पावर कितनी बन जाएगी? 7 में से 7 माइनस किया 0। सो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है ये हमने ऊपर किया है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 की पावर 2, नीचे भी लिखा 3 की पावर 2, इसको डिवाइड करना है। सो ऊपर 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा, नीचे 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अगर हम ला के अकॉर्डिंग करते हैं, देखो 3 की पावर 2 को डिवाइड करना है 3 की पावर 2 के साथ। सो ला क्या कहता है कि अगर बेस एंड पावर सेम होती है तो क्या माइनस करना है, हमने डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सो पावर को माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया 0। सो 3 की पावर 0 किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। सो टुडे वी कंप्लीट आवर फर्स्ट 2 लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट क्या था कि जब हम सेम बेसिस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे पावर प्लस हो जाती है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ क्या था कि सेम बेसिस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। सेकंड लॉ था कि अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे माइनस हो जाता है। बेस सेम हो और उनको हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। थर्ड हमें पता चला कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ए की पावर 0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर। सो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।